तो बच्चों आज लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में, है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लोगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन वो होते हैं जो लिखे तो इस फॉर्मेट में जाते हैं, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू log x विद बेस a, इसको रीड किया जाता है log x विद बेस a। यहां पे जो आपका a होता है ये बेस होता है ऑफ x, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। इसको रीड किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं ना, रीड एज log x विद बेस a। अब बच्चों ये बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नया सा फंक्शन है, इसमें तो हमने पहले तो ऐसा कभी देखा ही, है ना, सभी बच्चों के दिमाग में यही आता है कि सर ये तो बिल्कुल नया नया सा लग रहा है हमें। तो मैं बोलूंगा कि दिस इज बेसिकली, अगर पीछे से रिलेट करोगे तो दिस इज बेसिकली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पढ़ा हुआ है ना उसका जब इनवर्स करोगे तो लोगरिथमिक फंक्शन आ जाता है, समझ में आया और एक्सपोनेंशियल का इनवर्स करोगे तो लोगरिथमिक, और लोगरिथमिक का इनवर्स करोगे तो एक्सपोनेंशियल। अब कुछ चीजें देख, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। कैसे सर? तो मैं बताऊंगा कि देखो जो आप लिखते हो ये y इज बेसिकली आउटपुट ऑफ logarithmic function. This will act as input of exponential function. समझ में आया? ये किसका काम करेगी? इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा x, दिस इज इनपुट ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। तो यहां पे क्या करेगी? आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम। समझ में आया? हाँ, ये आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करेगी? इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं y इक्वल्स टू, यहीं पे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू log x टू द बेस a या log x विद द बेस a। तो यहां पे जो क्या है, ये y क्या है? आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बन जाएगा इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x क्या है? इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बन जाएगा आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया? फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये इनपुट आउटपुट कैसे और ये इनवर्स कैसे होते हैं। तो मैं बोलूंगा देख एक बार ध्यान से, अगर तू किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में या किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे लिखेगा, अगर तू किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे लिखेगा और उसमें कोई भी वैल्यू x1 डालेगा तो y आएगा, है ना, फिर x2 डालेगा फिर y2 आएगा, फिर x3 डालेगा फिर y3 आएगा, आएगा ना। x1 के कोरस्पोंडिंग y1, x2 के कोरस्पोंडिंग y2,
x3 के कोरस्पॉन्डिंग y3। अब इन सभी वैल्यू को, इन सभी y को तू इसमें डाल, तो ये वापस x1 आ जाएगा। समझ में आया? इनमें डालेगा तो ये वापस क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ऐसे ही y2 को डालेगा तो x2 आ जाएगा, y3 को डालेगा तो x3 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? कैसे, अभी देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अगर मैं लिखूं 2 की पावर या 3 की पावर, अगर मैं लिखूं 3 की पावर, ध्यान से देखना, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, है ना? लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इधर की तरफ इक्वल्स टू 9। तो यहां पे आप जो लिखोगे वो लिखोगे 2 इक्वल्स टू log, जो ये टर्म है, ये टर्म है, ये बेस है, तो बेस यहां पे लिख दोगे। समझ में आया? और जो ये आउटपुट है इसका, ये इसका क्या बन जाता है, इनपुट। आया नहीं आया? कुछ कुछ आइडिया आया होगा? आया क्या बच्चों? आया, अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा आगे अप्रोच करते हैं। हम बोलेंगे सर हम एक फंक्शन ले लेते हैं। कैसे? आ जाओ, मैंने लिखा सेम यही, इसको मैं अगर x और y की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब हमें दोनों के आउटपुट को y लिखना है। अब तक तो हमने वैसे रिलेशन निकाला था, दोनों के आउटपुट को क्या लिखना है, y, और दोनों के इनपुट को क्या लिखना है, x। ठीक है ना? अब प्रॉपर तरीके से करना है, ध्यान से देखना, ठीक है? तभी समझ में आएगा और आगे चल पाएंगे। देखो बच्चों, मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू log x विद बेस 3। तो यहां पे होता तो आउटपुट है, यहां का इनपुट जो है ये x है, ये यहां पे क्या हो जाता है, आउटपुट। बट अब हम प्रॉपर इसके इनपुट को उसी तरीके से लिखेंगे, दोनों के इनपुट को क्या लिखना है, x, और दोनों के आउटपुट को y। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं x की वैल्यू, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसमें पुट कर रहा हूं, तो a है जो वो यहां पे 3 है,
तो यहां पे भी आप क्या कर दोगे 3। अब हम फंक्शन ऑपरेट करवाएंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पहले 9 पुट कर देते हैं। y इज टू 3 की पावर x। हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी ये तो बड़ा हो जाएगा, 1 पुट करते हैं। हाँ, y इज टू 1 पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा आंसर हमारा 3। x इज टू, अरे यार हाँ, x इज टू 1 पुट करते हैं, y इज टू क्या आ जाएगा हमारा 3। x इज टू आप 2 पुट करो तो y इज टू आ जाएगा 9। अब x इज टू 3 पुट करो तो y इज टू आपका आ जाएगा 27। आ गया, आ गया क्या। अब इसके ऊपर हम ये ऑपरेट करेंगे। अब जो ये आउटपुट आई है ये इसमें डालेंगे, ये इसमें इनपुट का काम करेगी। इस फंक्शन की आउटपुट अब इसमें इनपुट का काम करेगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे log x विद बेस 3। ध्यान से समझना और अच्छे से करना। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लिखते थे log x विद बेस 3 इज टू y। तो मैं बोलता था 3 की पावर क्या रखें कि y आ जाए, यही बोलता था ना, है ना। दोबारा से बोल देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। इससे पहले हमने ये लिया था, है ना। आ जाओ, तो मैं आपसे बोलूंगा कि हमने x की वैल्यू यहां पे 3 पुट की, x की वैल्यू यहां पे 3 पुट की, तो 3 की पावर क्या रखें कि 3 आ जाए, जल्दी बताओ। 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब दोबारा से log 9 बेस 3, ठीक है। log 9 इसमें पुट करेंगे ऐसे, log 9 विद बेस 3, x की जगह 9 पुट करो तो मैं लिखूंगा कि 3 की पावर क्या रखें कि 9 आ जाए, जल्दी बताओ। 2। सिमिलरली ये पुट करेंगे, log 27 विद बेस 3, बोलूंगा 3 की पावर क्या रखें कि 27 आ जाए, तो आप बोलोगे 3। आप सोचो क्या ये जो इनपुट थी इनके कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आई। अब उस आउटपुट ने इसके लिए इनपुट का काम किया, तो वापस से क्या आ गई, वही आ गई। तो इसकी इनपुट, इसकी इनपुट क्या इसकी आउटपुट है, इसकी आउटपुट क्या इसकी इनपुट है। हाँ कि ना, इसकी आउटपुट क्या इसकी इनपुट है और इसकी आउटपुट क्या इसकी इनपुट है। हाँ कि ना, तो इसलिए ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समझ में आया बच्चों। हाँ, चीजें अच्छे से समझनी है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आ जाओ। अब बच्चों बात आती है कि सर लोग में
जो आप ये ए बेस पुट करते हो, ये कुछ भी पुट कर सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा बेस चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। log y इज टू log x टू द बेस 2 या x विद द बेस 2, log x with the base 3, log x with the base 4. These all are logarithmic function with a different base. These all are logarithmic function with different बेस। समझ में आया? आया क्या बच्चों? चलो आगे बात कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है ना? हाँ, विद डिफरेंट बेस। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर बेस चेंज होने पे क्या वैल्यू चेंज हो जाती है फंक्शन की? सेम वैल्यू एक्स ऑफ एक्स के कोरस्पोंडिंग क्या बेस चेंज कर दिया हमने तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? हम बोलेंगे यस। अभी वो करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम आएगा जब करके भी दिखा देंगे। बेस चेंज करने पे सेम वैल्यू ऑफ इनपुट पे आउटपुट डिफरेंट आता है, ठीक है ना? हाँ, तो अब लिखते हैं बच्चों, जो हमने y इज टू लो x विद बेस a, इसकी डोमेन और रेंज पे डिस्कस करते हैं। इस पे डोमेन और रेंज पे। अब बच्चे बोलते हैं सर ये डोमेन और रेंज क्या होती है? रेंज, अब मैं बोलूंगा जरूरी तो है नहीं फिजिक्स में बताना, पर फिर भी जो इनपुट डाल सकते हो आप, पॉसिबल इनपुट, उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट आती है उसको रेंज बोलते हैं। यस, ठीक है। जो पॉसिबल इनपुट्स होती है उनको डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट आती है वो उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम देखते हैं कौन कौन सी इनपुट पॉसिबल हो सकती है और कौन कौन सी आउटपुट पॉसिबल हो सकती है। जरूरी तो है नहीं कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी पुट कर ले, ठीक है ना? तो मैंने एक फंक्शन लिया log x विद बेस a। तो यहां पे याद रखना, होता तो ये है a की पावर y इज टू x, ठीक है? समझ में आया? a की पावर y इज टू x, ठीक है? आ जाओ, एक बार मैं वो कर देता हूं सबके। आ जाओ बच्चों। अब मैं बात करूं कि सर मैंने फंक्शन ले लिया ऐसा, ध्यान से देखना, लोग जो बेस मैंने डिसाइड किया a, दैट इज इक्वल टू 3, डिसाइड कर लिया। अब यहां पे x पुट करूंगा तो उसके कोरस्पोंडिंग y आएगा, तो 3 यहां पे पुट करूंगा, इसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट आएगा। मैंने आपको बोला था पहले ही, होता तो ये ऐसे ही है, बट हम इसको भी फिर क्या कर देते हैं, हम क्योंकि हम जान तो गए कि किसकी इनपुट किसका आउटपुट का काम करती है, तो हम सीधा ही लिख देंगे कि a की पावर जो लिखेंगे वो इसकी आउटपुट होगी, उसके कोरस्पोंडिंग इनपुट आए, सॉरी a की जो इस फंक्शन की जो आउटपुट होगी उसके कोरस्पोंडिंग x आएगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
चल ले, आ जाओ। बच्चों ध्यान से देखना, अब मैंने x की वैल्यू पुट की 3, तो मैंने लिखा लो 3 का बेस 3 क्या होता है, तो हम बोलेंगे 3 की पावर क्या रखें कि 3 आ जाए। जल्दी बताओ आप लोग, 3 की पावर क्या रखें कि 3 आ जाए, बताओ बच्चों। तो आप बोलोगे 1, तो यहां पे आउटपुट आ जाएगा 1। दूसरा बोला जाएगा कि जब मैं x की वैल्यू 9 रखूंगा तो लोग 9 का बेस 3, तो आप बोलोगे कि 3 की पावर क्या रखें कि 9 आ जाए, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना सभी, 3 की पावर क्या रखें कि वो 9 आ जाए, तो आप बोलोगे 2। तो अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमने 27 पुट कर दी, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो आप बोलोगे लोग 3 बेस है 27 का, तो 3 की पावर क्या रखे कि 27 आ जाए, है ना। तो आप बोलोगे कि सर 3 की पावर 3 रख दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो भाई आ गया आंसर। अभी समझना है इन चीजों को, अच्छे से समझना है, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं, वरना मेरे कोई काम नहीं है, ठीक है। कल दोबारा भी करवा सकता था इसको, पर मैं सोचा टाइम खराब ना हो आपका, है ना, इसलिए ये एक्स्ट्रा क्लास रखी। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब बात आती है कि सर हमने एक्स की वैल्यू ये तो पुट कर करके देख ली, चलो आ जाओ और अच्छी अच्छी पुट करके देखते हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि सर मैं एक्स की वैल्यू ना, अब की बार मैं एक्स की वैल्यू 1/3 पुट करके देखता हूं। तो मैंने लिखा लोग 1/3 विद बेस 3। तो आप बोलोगे सर 3 की पावर क्या रखें कि 1/3 आए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। अरे बताओ क्या रखें, तो आप बोलोगे सर -1, है ना। हमने देखा कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है लोग का, देख रहे हो, आउटपुट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है लोग का और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, अच्छी बात है। फिर हमने और ट्राई करके देखा कि देखते हैं आ जाओ आगे क्या होता है। तो मैं बोला x की पावर अगर मैं 1/9 पुट कर दूं या 1/27, करेक्ट, अगर मैं x की पावर, x की वैल्यू 27 पुट कर दूं, तो हम लिखेंगे लोग 1/27 सही रहेगा, हाँ 1/27। तो लोग 1/27 विद बेस 3, तो बताओ क्या आएगा आंसर। तो हम बोलेंगे 3 की पावर क्या रखें कि 1/27 आ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे -3, -3, तो आंसर आ जाएगा आपका -3।
अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ सर पॉजिटिव भी हो सकती है आउटपुट मींस रेंज, और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम थोड़ा और आगे गए, हमने बोला कि सर मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो लोग 1 विद बेस 3, तो आप बोलोगे कि सर 3 की पावर क्या रखें कि 1 आए। सबके दिमाग में क्लिक हो जाएगा 0। समझ में आया? आया क्या? अरे किसी की पावर 0 कर दोगे तो क्या आएगा? 1। अंकुश बेटा इसको हाँ बंद कर लो, अंकुश 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 सॉरी अनुष्का, हाँ अनुष्का कैमरे बंद कर लो बेटा। हाँ अब ध्यान से देखना, अब अगर बच्चों में x की वैल्यू थोड़ी खतरनाक सी करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट कर दूं और a की वैल्यू 1/4, तो आप लिखोगे लोग 1/4 लोग 1/4 करे क्या? बताओ लोग 1/4 बेस है 1/2 का, तो बताओ मैं 1/4 की पावर क्या रखूं कि 1/2 आ जाए? जल्दी बताओ, अरे बताओ प्रैक्टिस से ही आएंगे ये सारी चीजें। तो आप बोलोगे सर 1/4 की पावर अगर, नहीं नहीं, अरे रूट कर दो इसका, समझे? रूट कर दोगे तो क्या आएगा? और रूट का मतलब क्या होता है? रूट इज बेसिकली पावर 1/2। हाँ कि ना? अच्छा इससे मैथ भी चेक हो रहा है तुम्हारा, है भाई? है ना? हाँ तो आप लिख दोगे 1/4 की पावर 1/2। तो हम लिख देंगे सर 1/2। ध्यान से देखना, अब आगे चलते हैं। हमें यह पता हो गया हमारी आउटपुट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। तो हम लिख देंगे आउटपुट आउटपुट और वी कैन से रेंज, है ना, ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0।
समझ में आया? ये पॉइंट आपके दिमाग में आया? बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि सर एक बात और ट्राई करके देखते हैं, इनपुट पे कुछ और करके देखें। तो हमने बोला चलो आ जाओ, अगर मैं लिखूं लोग x की वैल्यू में 0 पुट करके देखता हूं, तो लोग 0 का बेस 3 क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा 3 की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए? जल्दी बताओ। तो आप 3 की पावर कुछ भी रख लो, कभी भी 0 नहीं आएगा। समझ में आया ना? ठीक है ना? यस करेक्ट। कुछ भी रख लो, कभी भी 0 नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। फॉर एनी वैल्यू ऑफ पावर। तो हम बोल देंगे यहां पे फॉर दैट वैल्यू इट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया बच्चों? तो हम लिख देंगे इनपुट और डोमेन, इनपुट और डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी 0। आप 0 पुट नहीं कर सकते। समझ में आया? आया ना? अब आगे बात आई कि चलो भाई एक पॉइंट और पता लग गया हमें तो, है ना? आ जाओ। तो बच्चों अब मैंने सेकंड फंक्शन लिख के देखा, अगर मैं लिख दूं लोग -9 का बेस 3, लोग -9 का बेस 3, तो आप बोलोगे 3 की पावर में क्या रखूं कि -9 आ जाए, है ना? आपने चेक करके देखा, आप बोले सर कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सर एक बात हमें पता लग गई कि इनपुट यस, इनपुट और डोमेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डी, यस गुड। जो मॉर्निंग में पढ़ रहे थे ना उनको तो सब समझ में आ रहा है। इनपुट और डोमेन ऑफ logarithmic function cannot be negative। cannot be नेगेटिव। ठीक है ना? हाँ, तो इससे हमें काफी बातें पता चली। मतलब मेरे पास अगर कोई भी मैं लोगरिथमिक फंक्शन रख दूंगा यहां पे या लिख दूंगा, y इजकल्स टू log x विद बेस a, तो मैं सबसे पहली तो बात ये बोलूंगा कि सर जो x है मेरा
इनपुट होना तो मेरा 0 होना चाहिए, है ना, और ना ही मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई, है ना। दूसरी बात, y की वैल्यू क्या हो सकती है? y कैन बी लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है ना, समझ में आया? तीसरी बात, a के बारे में डिस्कस करने की, है ना, तो a के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब a के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं थोड़ा नीचे ले आते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं log 4 विद बेस 1, आप बताना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे मैं 1 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए। 1 एक इतना खतरनाक खिलाड़ी है, इसके सर पे कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, तुम में जितना दम है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चिकना घड़ा है। ठीक है ना? हाँ, समझ में आया? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ, या नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस पावर, है ना। तो यहीं से आप लिख दोगे कि a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, ये जो चीजें तुम्हें पढ़ाई जा रही है बहुत सी बाहर है तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारे फिजिक्स से। ठीक है ना, तुम्हें काम करना है वो मैं बता दूंगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता दूंगा, कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे यूज होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना? हाँ, तो अभी ये चीजें ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, और तुम्हें मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, अभी नीट और जेई मिक्स है, तो जितना मेरे को लगता है मैं नीट को बता दूं उतना ही बता रहा हूं। जेई वाले तो अपने आप पढ़ लेंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूं। तो ए की वैल्यू ध्यान रखना 1 के बराबर कभी नहीं होगी। फिर हमने सोचा कि क्या ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है यहां पे कि ए की वैल्यू, क्योंकि इसमें बहुत डोमेन रेंज का फंडा होता है, जेई वाले अपने आप मैथ में पढ़ लेंगे और नीट वाले इस चीज को याद रख लेंगे कि ए कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या लिख देता हूं, बच्चों एच सी वर्मा निकाल लो और कुछ नहीं, एच सी वर्मा जिसको बुक चाहिए बस। तो यहां पे आप एक एक बॉक्स बना के ए के बारे में और लिख सकते हो कि भाई जो ए होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, जो वाई होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो एक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये सारा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
बच्चों y इज इक्वल टू, आप जनरली देखते हो क्या होता है, लोग x विद बेस a। इसको जब आप फर्दर, जैसे आपके दिमाग में ये आए, आपको इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो आप बोलोगे ये होगा सर a की पावर y इज इक्वल टू x। मतलब इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं टेक एक्सपोनेंशियल, और वी कैन से रिमूव लॉग। फिर यहां से अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए और इसको आप ऐसे लेके आ रहे हो यहां पे, इसको बोलते हैं टेक लॉग। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, वो धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा टाइम के साथ में। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो अब और आगे चलते हैं। आ जाओ। अब बच्चों इसके बाद में हमारे पास आता है कि सर लोग ये क्या सीन है इसका, स्टार्टिंग से कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली जो तुम्हारे यूज होगा फिजिक्स में, उसका खेल है सारा का सारा, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जिसमें भी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा लोग एक्स विद बेस ए। बच्चों जो ए होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो जब ये ए ई के बराबर हो जाता है तो ये भी एक कांस्टेंट है। इसको बोल देते हैं 2.718। आप बोलोगे सर ये क्या सीन है, तो मैं बोलूंगा जैसे पाई होता है ना 3.14, ऐसे ही ये, जैसे पाई होता है 3.14, ऐसे ही एक नंबर होता है। ठीक है, जब आप ये लगा देते हो तो इस लोग को बोलते हैं हम नेचुरल लॉ। ये सबसे एंशियंट टाइम में यही यूज हुआ था सबसे पहले, जो मैथ्स के लोग खेलते थे इससे। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉ। दिस इज नेचुरल लॉ। ठीक है ना, इसको आगे लेके चलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ln x। ठीक है ना? हाँ, अब बच्चों ये e की वैल्यू, जैसे a की वैल्यू e आई है, ऐसे a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो जब ये 10 आ जाती है, रुको रुको, जब ये 10 आ जाती है, log x विद बेस 10, तो इसको हम बोल देते हैं कॉमन लॉग। ये जनरली यूज होता है आपके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सोल्व करने में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। केमिस्ट्री में यूज होगा आपके केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, और फिजिक्स में यूज होगा आपके 12th क्लास में, मैक्सिमम बता रहा हूं। 12th क्लास में जब आप जाओगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां पे भी रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलें, आ जाओ। अब आती है कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ।
उसका खेल, तो वो भी खेल लेते हैं जब इतना खेल लिया तो, है ना। तो आ जाओ, लिख लो बच्चों। अरे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और समझ लो ये जो मैंने बोला था यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, वहां से सबसे ज्यादा पोर्शन है ना वो तुम्हारी कैलकुलेशन में यूज होगा। ठीक है, नीट वाले बच्चों तुम्हें इतनी ही जरूरत है, ज्यादा तो वो तो बस यूं ही समझ लो टाइम पास था, हवाबाजी थी। ठीक है ना। हाँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई कल को कोई पूछ ले भाई, पकड़ गए ना, तो बोल दोगे नहीं हमारा तो सिलेबस जितना पढ़ाया था, ऐसा थोड़ी। पर थोड़ा बहुत तो फिर भी जितना जरूरत था उतना बता दिया। मेन जो काम की चीज है वो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही बताया। बल्कि देखो बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। नंबर वन, कभी भी आपके सामने, आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो ध्यान से बच्चों, हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। लॉग फंक्शन की क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखवा चुका था, उस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टी में दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, पहली प्रॉपर्टी आती है कि सर लोग ए बेस ऑफ ए, या लोग ए बेस विद ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है ना। समझ में ना आए तो आप लिख भी सकते हो, जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से, कि ए की क्या पावर रखें कि 1 आए, तो हम बोलेंगे ए की पावर 1 रखोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। दूसरा, ध्यान से देखना, दूसरा ये था कि जो हमारे पास log x विद बेस ई होता है, उसको हम नेचुरल log x भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तीसरा जो था, जो ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होगा कैलकुलेशंस में, उनकी बात बता देता हूं मैं, ध्यान से देखना सभी। ये ln x से याद रखना, ln x। ठीक है। हाँ, तीसरा ये था कि अगर लोग आपके सामने p इंटू क्यू की फॉर्म में विद बेस ए, कोई भी बेस ले लेते हैं ए, ई तो छोड़ो, ई भी हो जाएगा वो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log p विद बेस ए प्लस log q विद बेस ए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके सामने ऐसे कुछ लिखा हो, log p बाई क्यू विद बेस ए, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा ये log p विद बेस ए माइनस log q विद बेस ए। ठीक है। हाँ, पांचवी प्रॉपर्टी, अगर आपके सामने ऐसे हो log p की पावर n विद बेस a, तो आप इसको लिख सकते हो n, ये पावर आगे आ जाएगी, याद रखना, n log p विद बेस a। इन प्रॉपर्टी का यूज करना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था कि अगर आपके सामने y इज टू log 125 विद बेस 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, शाबाश, ट्राई करो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चों।
अरे बताओ, देखो इसको ट्राई करते हैं, आ जाओ कि सर मैं इसको लिख सकता हूं log 5 की पावर 5 विद बेस दिस 5। अब आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें लगाओ तो ये क्या आ जाएगा, 5 log 5 का बेस 5। अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपका क्या हो गया, log a बेस a, है ना, log a बेस a। देखो यहां पे हो गया या नहीं हो गया, हाँ 5 की पावर यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा, करेक्ट करेक्ट, दिमाग में रखना है 5 की पावर 3 आएगा, तो यहां पे भी 3 करो, ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा log 5 बेस है, तो जो आगे आएगी वो पावर आ जाएगी, है ना। तो देखो हम इसको लिख देंगे ऐसे, लिख दोगे 5 विद बेस 5, तो 3 बाहर आ जाएगा, log a विद बेस a 1 आ जाएगा। अरे log 5 का बेस 5, a का बेस a होता है तो 1 आ जाता है ना, a कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो 5 का बेस 5 आएगा। देखो रुतिका, सॉरी पूजा रोकड़े, ठीक है ना, तो log 5 का बेस 5 आएगा तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, तो 3 इंटू 1। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो log 32 का बेस 2, सोल्व करो शाबाश, log 32 का बेस 2 सोल्व करो, शाबाश बच्चों। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तो यहां पे आप लिख दोगे, सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 को लिख सकते हैं ना, फिर ये प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी, 5 को आगे ले आओगे और लिख दोगे log 2 विद बेस 2, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजें, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल आसान आसान पिद्दी पिद्दी चीजें अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिख दे, log 3/5 विद बेस 3, सोल्व करो शाबाश इसको सोल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा, सोल्व करो और आंसर बताओ जल्दी बताओ बच्चों। देखो इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले log a/b p/q का फॉर्मूला लगाओगे, तो आप लिखोगे log 3 विद बेस 3 माइनस log 5 विद बेस 3, ठीक है ना। हाँ तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो log 3 विद बेस 3 को हम लिख देंगे 1 माइनस log 5 विद बेस 3। बच्चों ये वैल्यू कोई पर्टिकुलर ऐसे इजीली सोल्व होके नहीं आएगी, ये log टेबल से आ जाएगी आपको,
ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? आया क्या? हाँ, तो घबराना नहीं है, हम यहीं पे करके इसको छोड़ देंगे, जब लोग टेबल करेंगे उस टाइम पे बता देंगे, ठीक है ना? अरे समझ में आया? तो लोग 3 विद बेस 3 करके माइनस लोग 5 विद बेस 3 को एज इट इज लिख देंगे, बोल देंगे सर यहीं तक आंसर आएगा। बेसिकली हमारा यहां पे था कि क्या हम प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अब इस प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इस पे आपको कोई लिख दे, ध्यान से देखना, कोई आपको लिख दे कि ये क्वेश्चन करो लोग 6 विद बेस 2, तो आप क्या करोगे? आप लिख दोगे 2 इंटू 3 विद बेस 2। फिर इसको फर्दर कैसे करोगे? log p इंटू क्यू से, तो आप लिखोगे log 2 विद बेस 2 प्लस log 3 विद बेस 2। समझ में आया? इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसको एज इट इज छोड़ दोगे। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी इसका यूज करके मैंने आपको बताया कि इसका भी यूज कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है? हाँ, तो ऐसे हम इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो अब बच्चों ग्राफ की बात आती है कि सर लोग का ग्राफ कैसा आएगा, लोग का ग्राफ कैसा आएगा? आ जाओ तो। देखते हैं। तो बच्चों लोग के ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, तो हम फ्री एंड ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना? क्या बनाएंगे? फ्री एंड ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले क्या बात आती है कि सर हमारे सामने अगर हम लिख दें लोग x विद बेस a, तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं a चेंज होने पे। अगर a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो डिफरेंट केस आएगा, और a की वैल्यू अगर 0 और a के बीच 1 के बीच में लाई करेगी तो डिफरेंट केस आएगा। जो ग्राफ बनेगा वो हमारा, है ना? तो आ जाओ लाइन खींच लेते हैं और एक फ्री हैंड ग्राफ। ये इसलिए कि कभी कभी आपको ना आंसर आपका लॉग की फॉर्म में आएगा और उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे ग्राफ पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है ना? ये वाला ग्राफ, वो वाला ग्राफ, तो आप बोलोगे ये लॉगरिथमिक ग्राफ, ये आंसर लॉगरिथमिक आ रहा है हमारा लॉग की फॉर्म में, तो ग्राफ लॉगरिथमिक बनेगा। वहां पे आप ए की वैल्यू देखोगे और अदर वैल्यूज देखोगे, उसके बाद में बताओगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आप बेस 1 कर दोगे, माइक किसका ऑन है ऑफ कर ले, ठीक है? तो जब आप, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे, तो हमारे ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। तो मैं यहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का केस ले लेता हूं। सो हाँ, ठीक है ना? ओके, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आपका ग्राफ रैंडमली ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया? और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये होगा 1,0। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहां पे, तो कैसे, मैं आपको बोलता हूं कि y इज टू log 2 विद बेस 1 विद बेस 2, तो आप लिखोगे 2 की वैल्यू क्या पुट करूं, 2 की पावर क्या पुट करूं कि 1 आ जाए,
तो आप बोलोगे 0, तो ये y की वैल्यू आ गई क्या 0। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आया नहीं आया? हाँ। अब दूसरा कि सर हमसे अगर कोई पूछे कि मैं अगर x की वैल्यू 1 से कम करता हुआ लाऊंगा और टेंस टू कहां पे लेके आ जाऊंगा 0 पे, तो y की वैल्यू जो आएगी मेरी माइनस इंफिनिटी आएगी। क्या आएगी? माइनस इंफिनिटी इधर। और ऊपर लेके जाओगे तो x की वैल्यू जब टेंस टू इंफिनिटी करेगी तो y की वैल्यू भी क्या करेगी टेंस टू इंफिनिटी करेगी इस केस में। समझ में आया? तो फ्री एंड ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? तो ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखें, ये ग्राफ हमारा आ जाएगा ऐसा बच्चों, बिल्कुल इससे उल्टा। पर याद रखना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 1,0 ही आएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपका आंसर इस फॉर्मेट में आए और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो आप ये लिखो, ये बोलोगे ये ग्राफ आएगा। और जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाए, जब आपका आंसर लोगरिथमिक फॉर्म में हो और a की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो आप बोलोगे ये ग्राफ आएगा। समझ में आया? ओके। तो बच्चों अब चलते हैं हम किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं एक बार। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करूंगा आपके सामने सर्कल। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया मान लो, इसकी रेडियस है r। ध्यान से देखना सभी। तो हमने एक एंगल लिया यहां पे थीटा, इसके कोरस्पोंडिंग जो इस थीटा ने सबटेंड एंगल किया उसके कोरस्पोंडिंग एक आर्क बनती है यहां पे, इसको हमने बोल दिया एल लेंथ की आर्क है। समझ में आया? तो इस थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। बात समझना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ध्यान से इन चीजों को समझना और फिर अच्छे से चलना। तो यहां पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, याद रखना डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। रेडियन क्या होती है? एसआई यूनिट होती है किसकी? एंगल की। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। और ये क्या है? रेडियस। तो हम लिख देते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जहां पे जो एंगल होता है दैट शुड बी इन रेडियन, थीटा में नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है और मीटर भी होता है, बट जो हमारा मीटर होता है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है नहीं? सिंपली यहां पे जो थीटा होता है ये डिग्री में ना होके क्या होगा? रेडियन में। समझ में आया? ठीक है। बेसिकली यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, प्लेन एंगल की। एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन में जो एंगल सबटेंड होता है उसकी। ठीक है ना।
समझ में आया नहीं आया? तो प्लेन एंगल में जो होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। ये मत समझना ये 3 डायमेंशनल में भी जो एंगल होते हैं आगे जाके पढ़ोगे उसमें भी ऐसे ही होता है, नहीं, ये सिर्फ प्लेन एंगल में ही होता है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सर्कल। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना कि सर ये जो अब तक हम तो थीटा पढ़ते थे वो डिग्री में पढ़ते थे, सारा खेल ही डिग्री का होता था, तो ये खेल कहां से आ गया, इसको थोड़ा समझाओ। तो इसके साथ कंपेटेबल बनाने के लिए हमने क्या बोला कि पहले थीटा तो आप लोग जानते, डिग्री तो आप लोग जानते हो, डिग्री तो आप लोग जानते हो, और डिग्री जैसे ही मैं आपको बोलूंगा आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है। मैं बोलूंगा 90 डिग्री एंगल है दो लाइंस के बीच में, तो आप बोलोगे हाँ, दिमाग में इमेजिन कर लिया होगा ज्यादातर बच्चों ने, अरे कर लिया था ना, जब मैंने 90 डिग्री बोला दो लाइन के बीच में एंगल है तो तुमने दिमाग में ये इमेजिन कर लिया था। बट अगर मैं बोलूं π/2 रेडियन एंगल है दो लाइन के बीच में, तो आप इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी फील ही नहीं, क्योंकि आपने उसको इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इससे पहले, है ना? तो इमेजिन नहीं कर पाते। उस इमेजिनेशन को धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस में यूज होगा तो आप समझते जाओगे। ठीक है, तो आपकी इमेजिनेशन भी अच्छी होती चली जाएगी, जैसे ही आपको एंगल बोला जाएगा रेडियंस में आप इमेजिन कर लोगे, है ना? जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री बोलता हूं, आपके फटाक से दिमाग में आता है पक्का यहां ना ऐसे ऐसा कुछ एंगल होगा दो लाइन के बीच में 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आना चाहिए। अगर वो हमें आ जाता है तो हमें जो एंगल रेडियन में दिया होगा हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ भाई ये तो इतना एंगल था, हाँ भाई ये तो इतना एंगल था। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। समझ में आया? पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई मतलब 3.14। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, अब मैं आपसे पूछूं रेडियन बड़ा या डिग्री बड़ा? जल्दी बताओ, रेडियन बड़ा या डिग्री बड़ा? दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अरे कौन बड़ा? भाई साहब लगभग लगभग 3 रेडियन में 180 डिग्रियां हो जाती है, तो बड़ा कौन होगा? अरे बताओ, सिंपल सी बात है, रेडियन होगी, है ना? तो रेडियन यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू डिग्री। तो आपको अगर रिलेशन लिखना हो तो आप सीधा लिखोगे कि सर पाई को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे केवल रेडियन रेडियन रह गया। क्या रह गया? रेडियन रेडियन, है ना? और यहां पे क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये पाई था जो कांस्टेंट, उसको इसके नीचे ले आते हैं। तो अगर जहां पे रेडियन लिखा हो उसको आप डिग्री में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दोगे। ये क्या कर दिया? पाई। ठीक है, अगर जहां पे रेडियन लिखा हो, एक रेडियन लिखा हो 1 रेडियन, उसको डिग्री में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आती है बात किसकी? डिग्री की रेडियन में। तो अगर मैं यहां से जो 180 डिग्री है ये आपका, इसको उठा के इधर ले आऊं तो 180 डिग्री है आपका, इसको उठा के इधर ले आऊं तो देखो क्या होगा।
तो लिखूंगा पाई रेडियन, शॉर्ट में इसको स्मॉल r इन ए डी ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन, और इधर लिख दूंगा मैं डिग्री, डिवाइड बाय 180। कांस्टेंट कांस्टेंट उठा लो, बस डिग्री को छोड़ दो। समझ में आया नहीं आया? आया ना? तो चलो आगे चलते हैं और कुछ कन्वर्जन करते हैं, कुछ कन्वर्जन करते हैं, ठीक है? हाँ, आजा बच्चों। तो सबसे पहला आपसे बोल दिया जाए 45 डिग्री को रेडियन में लिखो, 45 डिग्री को रेडियन में लिखो, तो आप क्या करोगे? जल्दी बताओ। मैं लिखूंगा 45 इंटू 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना? अब 1 डिग्री, ध्यान से देखो 1 डिग्री क्या होता है, ये होता है या नहीं होता है? अब इसको और अच्छे से देखना है और समझना है। इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 180। ऐसे ना तो यहां पे सिंपल सी बात है, अब 1 डिग्री को रिप्लेस कर दो, आप 1 डिग्री को रिप्लेस कर दो, पाई बाय 180 रेडियन से, तो 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आया? सोल्व करोगे तो क्या आएगा? पाई बाय 4 रेडियन। आया नहीं आया? अरे बच्चों बताओ, आया क्या? ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर 60 डिग्री को रेडियन में लिखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 इंटू 1 डिग्री, ठीक है ना? तो यहां पे लिखोगे 60 इंटू पाई बाय, यहां से 180 रेडियन, डिग्री को रिप्लेस कर दो 1 डिग्री को, किससे? पाई बाय 180 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, है ना? अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी है, 90 डिग्री को लिख के बताओ, 90 डिग्री को सीधा लिखोगे 90 इंटू, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। इससे पहले कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया है कैसे करते हैं। यहां पे सीधा कर दोगे पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आया? आया ना? अब स्पीड बढ़ा लो और जल्दी से करते चलो, शाबाश। 135 डिग्री को लिखो, अभी जो रिमेंबर वाले कर देता हूं मैं पहले, जो जरूरी है आप दिमाग में भी रखो थोड़ा। 180 डिग्री को लिखो, शाबाश। 180 डिग्री को रेडियन में लिखो, 180 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई रेडियन। समझ में आया? यस। अब 2 पाई का करो, मत सॉरी उसका 360 डिग्री का, बताओ क्या आएगा? 360 डिग्री का, 360 डिग्री है याद रखना है, ऊपर डिग्री का सिंबल है। 360 डिग्री का क्या लिखोगे? 360 इंटू पाई बाय 180, है ना? तो आएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। वन 135 का लिखो, 135 डिग्री का, शाबाश बच्चों। इससे ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में लगभग लगभग तुम्हारे रखे होने चाहिए। 135 का क्या लिखोगे? 135 इंटू पाई बाय 180, सोल्व करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 3 पाई बाय 4, आ जाओ अब जल्दी से।
135 हो गया। ओके 150 बताओ। अब जल्दी जल्दी सोल्व करते चलो मन मन में, ठीक है ना? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सोल्व करते चलो, ये प्रैक्टिस के लिए बस। सोल्व करते चलो, शाबाश। आगे चलो, शाबाश। प्रैक्टिस करते चलो। नहीं, अब तो ज्यादा ही प्रैक्टिस होगी कुछ। ये तो फिर तो चलते ही चलेंगे। चलो 330 को लिख लो, थोड़ा उधर से भी कर लेते हैं, ऊपर से। समझ में आया? आया क्या? आया बच्चों? हो गया? अब कुछ क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें रेडियन टू डिग्री आएगा। अब हो गए होंगे ना परफेक्ट है, या अभी भी जरूरत है और प्रैक्टिस की? तो आगे जब कभी भी कुछ एक बात है तो अभी यहीं पे बता देता हूं। आगे जब कभी भी आपको ये जो ब्लू कलर के एंगल है, ये तो बेसिकली बोले जाएंगे आपसे 45, 60, ठीक है। एक इसके साथ एडिशनली आप लिख सकते हो 30 भी, इसके साथ आप एडिशनली लिख सकते हो एक और एंगल 30। तो इसको कैसे करोगे? 30 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आया? तो ये जो ब्लू कलर से जो एंगल लिखे हुए हैं, ये तो जनरली आपको बोले जाएंगे, जनरली मोस्टली जब भी कभी एंगल्स की बात होगी तो ये एंगल आते रहेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि जब ये रेडियन में बोले जाएं तो आप इमेजिन कर लो किसकी बात हो रही।
ठीक है, बाकी सब तो प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा बहुत अपने आप जब वो करोगे प्रैक्टिस तो अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चों, रेडियन टू डिग्री का खेल खेलना है आपने, ठीक है, तो चलो आ जाओ, रेडियन टू डिग्री में आ जाओ, इसकी कमी प्रैक्टिस कराएंगे। 3π/2 रेडियन, तो आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180/π डिग्री होता है या नहीं होता है? होता है ना, बेस्ट तो फिर, तो 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे 3π/2 इंटू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, तो आप लिखोगे 3π/2 इंटू 180/π डिग्री, है ना। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 ये 90 हो गया, ये आएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। समझ में आया? सेकंड करो, आ जाओ। शाबाश, 5π/4 रेडियन, डिग्री में लिखो, शाबाश, प्रैक्टिस करते रहो अब जल्दी से, आगे जाके ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं होगी इतनी ज्यादा जितनी मैं अभी करवा रहा हूं। अभी ये है कि अभी जो पढ़ना नहीं चाह रहा वो भी पढ़े, एटलीस्ट जो घर जाके नहीं पढ़ता वो यहां पे ही पढ़ ले, ठीक है ना। आगे चल के तो मन से